अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जे वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं आप खुश और सेहतमंद होंगे। ईसा अलैहि सलाम की दुआ से कई लोग सूअर बन गए। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब ईसा अलैहि सलाम ने बनी इसराइल को तबलीग फरमाई तो उन्होंने आपके मुकाबले से आजिज होकर आपकी शान में बकवास करनी, आपकी वालिदह माजिदह को तोहमत लगानी और आपको तकलीफें देनी शुरू कर दी। एक दिन आप शहर में घूम रहे थे कि शहर के लोगों ने आपको बहुत परेशान किया। तब आपने बारगाहे इलाही में अर्ज की कि मौला, अब सब्र का प्याला भर चुका, इन सबको सूअर बना दे। आपके मुंह से निकलना था कि वो सब सूअर ही हो गए। लोगों पर इस वाक़ये से हैबत तारी हो गई। किसी ने उस वक्त के यहूदी बादशाह को खबर दी कि ईसा अलैहि सलाम की दुआ इतनी जबरदस्त होती है कि उन्होंने इतने लोगों को सूअर बना दिया। तू भी उनका मुखालिफ है, अपनी खैर मना, कभी उनकी बद्दुआ से तेरा भी यह हाल न हो जाए। उसने कहा, क्या किया जाए, एक ही हल है, वह यह कि उन्हें किसी भी तरह हलाक कर दिया जाए ताकि उनकी बद्दुआ का डर जाता रहे। चुनांचे एक शख्स तस्त्यानुस को इस काम के लिए चुना गया। तस्त्यानुस एक मुनाफिक आदमी था जो जाहिर में ईसा अलैहि सलाम की मोहब्बत का दम भरता था और छुपवा यहूदियों से मिला हुआ था। जब यह वाक़या होने वाला था तब ईसा अलैहि सलाम ने अपने हवारियों से फरमा दिया था कि आज सुबह से पहले एक शख्स मुझे थोड़े से दिरहम के बदले बेच डालेगा। चुनांचे तस्त्यानुस को यहूदा की तरफ से 30 दिरहम यानी 7.5 रुपये देने का वादा किया गया, इस शर्त पर कि वह ईसा अलैहि सलाम को अचानक शहीद कर दे या करा दे। चुनांचे तस्त्यानुस यहूदियों की एक जमात लेकर अंधेरी रात में ईसा अलैहि सलाम के मकाम पर गया। उन सबको घर के आसपास खड़ा करके खुद अंदर दाखिल हुआ। क्या देखता है कि ईसा अलैहि सलाम अचानक खिड़की के जरिए उस हुजरे से निकलकर आसमान पर तशरीफ ले गए। यह हैरान रह गया। बाहर के यहूदी समझते थे कि शायद तस्त्यानुस ईसा अलैहि सलाम से जंग कर रहा है, इसलिए वापसी में देर हो रही है। रब ताला ने तस्त्यानुस को ईसा अलैहि सलाम का हमशक्ल बना दिया। अब यह बाहर आया। उसके निकलते ही उन यहूदियों ने ईसा अलैहि सलाम के सुबह में पकड़ लिया। यह लाख चीखा चिल्लाया कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, मगर किसी ने एक न सुनी। बोले कि ऐ ईसा, तूने हमारे आदमी को कत्ल कर दिया, अब हमें धोखा देना चाहता है। यह कहकर उसे सूली पर चढ़ा दिया। जब हजरत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह खबर पहुंची कि ईसा अलैहि सलाम को सूली दी गई, तो आप एक औरत के साथ लबीस पहुंची और उस लटकी हुई लाश के सामने बैठकर जार जार रोने लगी। कई रोज तक बराबर यहाँ आती और रोती। 7वें दिन ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ, जाओ और अपनी माँ को तसल्ली दो। लिहाजा आप पहाड़ पर रात के वक्त उतरे। सारा पहाड़ नूर से जगमगा उठा। आपने अपनी वालिदा और हवारियों को बुलाया। बीबी मरियम आपसे लिपट गई और रोने लगी और बोली, ऐ ईसा, तुम कहाँ थे? फरमाया, मैं खैरियत से हूँ। जिसको सूली दी गई है वह दूसरा शख्स है, तुम सब्र करो। फिर आपने अपने हवारियों को अहकामात की तबलीग की हिदायत फरमाई और सबके लिए इलाके मुकर्रर किए। यह सारा काम तकसीम करके आप चलने लगे तो हजरत मरियम ने कहा, कहाँ जाते हो? फरमाया, रब ताला के पास। बोली, कब मिलोगे? फरमाया, क़यामत के दिन। फिर निगाहों से गायब हो गए। रूहुल मआनी।